थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत दक्षिण भारतीय सुपरस्टार हैं और इस इंडस्ट्री की सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों में से एक हैं। एक बस कंडक्टर से दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग पर राज करने तक का उनका सफर अभूतपूर्व है और उन्होंने कई लोगों को प्रेरित भी किया है। यह उनकी पूरी जिद और समर्पण का नतीजा है कि बेहद कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य को बिना किसी बाधा के हासिल कर सके। रजनीकांत को उनके सरल स्वभाव और करुणा के लिए भी उनके प्रशंसकों द्वारा सराहा जाता है। वह हमेशा लोगों की मदद करने और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाने के लिए भी जाने जाते हैं। रजनीकांत लगभग 190 फिल्मों में अभिनय किया है। उनमें तमिल, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भाषा की फिल्में शामिल हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी सुपरस्टार रजनीकांत की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम मराठा वीर राजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवाजी राव गायकवाड़ रखा था। रजनीकांत के पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, और उनकी मां का नाम जीजाबाई, जो एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहनों में रजनीकांत सबसे छोटे थे। 1956 में उनके पिता की रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में रहने लगा, जहां उनके पिता का अपना खुद का घर था। 6 साल की उम्र में रजनीकांत का एडमिशन गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में करवाया गया, जहां उन्होंने शुरू की पढ़ाई की। बचपन से वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ उन्हें खेल कूद में भी काफी इंटरेस्ट थी। रजनीकांत के परिवार में सभी एक दूसरे से मराठी में बातचीत करते थे, जिससे रजनीकांत को मराठी का नॉलेज तो घर में ही हो गया। साथ ही साथ घर के बाहर उन्होंने बेंगलोर का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ भी सीख लिया। जब रजनीकांत केवल 9 साल के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई ने उन्हें पढ़ाई के लिए रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत चलाए गए एक मठ में भेज दिया, जिसे रामकृष्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर रजनीकांत को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति और वेदों की भी जानकारी हो गई। ये मठ में रहते हुए ही नाटकों में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल किया था। उनके इस एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। साथ ही साथ मशहूर कवि D.R. बेंद्रे ने भी उस नाटक को देखने वहां आए हुए थे। उन्होंने रजनीकांत से पर्सनली मिलकर उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की, जिससे रजनीकांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में और बढ़ने लगा। 6वीं क्लास के बाद रजनीकांत का एडमिशन आचार्य पब्लिक पाठशाला नाम के एक स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की और साथ ही साथ वह बहुत सारी नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते रहे, जिससे थिएटर में उनका शौक और बढ़ता रहा और एक्टिंग की तरफ उन्होंने करियर बनाने का सोचा। लेकिन उनके स्कूलिंग के बाद से उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती गई और रजनीकांत ने अपने घर की मदद के लिए बेंगलोर और मद्रास में बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, जिसमें कारपेंटर और कुली का काम भी शामिल था। उसी बीच बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की वैकेंसी आई और उन्होंने उसमें क्वालिफाई कर लिया और फिर वह बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई। अब वह थिएटर की दुनिया से थोड़े से अलग तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी थी। वह बस में टिकट काटते समय भी अलग अलग तरह की एक्टिंग करने और सीटी मारने के लिए पैसेंजर में बहुत ही फेमस हुआ करते थे। अभी तक तो वो बस में कंडक्टर का काम किए जा रहे थे, लेकिन यह उनके पैशन से बिल्कुल ही अलग था। उसी बीच रजनीकांत ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का एड एक न्यूज़पेपर में देखा, जो फिल्मों में एक्टिंग के लिए कोर्स करवाती थी। रजनीकांत ने एक्टिंग सीखने की बात घर पर की, लेकिन उनके परिवार वालों ने पैसे न होने की वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं किया।
लेकिन रजनीकांत के साथ में काम करने वाले उनके एक दोस्त राज बहादुर ने एक्टिंग की तरफ उनके पागलपन को देखा था और इसी वजह से उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में रजनीकांत की एडमिशन के लिए उनकी पूरी मदद की और फिर रजनीकांत ने कंडक्टर की जॉब छोड़ दी और 1973 में एक्टिंग सीखने लगे। कुछ पैसों के लिए वह साथ ही साथ जगह जगह पर जाकर एक्टिंग भी किया करते थे। एक बार इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के समय फेमस डायरेक्टर के बालाचंदर की नजर रजनीकांत पर पड़ी और वो उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि वहीं पर उन्होंने रजनीकांत की अपनी एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया और साथ ही साथ उन्हें तमिल सीखने का मौका भी दिया। के बालाचंदर के कहने पर रजनीकांत साथ में तमिल भी सीख लिया और उन्हें मराठी, कन्नड़ और तमिल भाषाओं की जानकारी हो गई थी। उसके बाद 1975 में के बालाचंदर की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रॉन्ग कॉल से रजनीकांत ने अपनी फिल्मी सफर शुरू किया। उसमें इन्होंने एक विलेन का रोल निभाया था। वैसे तो इनका रोल बहुत खास नहीं था, हाँ, लेकिन इतना तो था कि लोग उनकी एक्टिंग को पहचानने लगे। उनके एक्टिंग के दम पर उसी साल उन्हें एक और मूवी कथा संगम में भी रोल मिल गया। फिर उसके बाद भी रजनीकांत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी यूनिक एक्टिंग की बदौलत तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। उसी बीच उनकी मुलाकात लता रंगाचारी से हुई, जो अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई हुई थी। रजनीकांत ने लता को देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठे और 26 फरवरी 1981 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में शादी कर ली। उसके बाद उनकी 2 बेटियां भी हुई। उनमें बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत और छोटी बेटी का नाम सौंदर्या रजनीकांत है। बड़ी होकर ऐश्वर्या ने जाने माने एक्टर धनुष से शादी कर ली और छोटी बेटी सौंदर्या रजनीकांत तमिल फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती हैं। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बनने के बाद रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में भी कदम रखा और अपनी पहली हिंदी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ किया, जिसका नाम अंधा कानून था। उसके बाद उन्होंने तमिल के साथ साथ हिंदी भाषाओं में भी बहुत सारी मूवी की। रजनीकांत की सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वह इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में आम आदमी की तरह दिखाई देते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से अलग असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मदद मांगने आता है तो वे उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। रजनीकांत ने अपनी सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। रजनीकांत को सुपरस्टार का दर्जा तब मिला जब बिल्ला 1980, जिसमें उन्होंने एक क्रूर माफिया डॉन की भूमिका निभाई। यह फिल्म बच्चन की 1978 की फिल्म डॉन की रीमेक थी और रजनीकांत की पहली ब्लॉकबस्टर रिलीज थी। रजनीकांत ने कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है, जो तमिल सिनेमा में किसी अभिनेता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें भारतीय फिल्म में उनके योगदान के लिए 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण और 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।